है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडु ज्ञान पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सहायक आचार्य परीक्षा से जो अभ्यर्थी 2 वर्षीय बीएड किए थे उन्हें एक नोटिस दे करके बाहर कर दिया गया है। बाहर होने के उपरांत अभ्यर्थी झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह बात करेंगे कि झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करते समय हमें कौन कौन से कानूनी और तार्किक तथ्य हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने चाहिए। इस तमाम तथ्यों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, तो बने रहें आप सभी लोग हमारे इस चैनल पे। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला पॉइंट हमें यह रखना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की अधिसूचना का हवाला हमें देना होगा। उसमें यह जिक्र करना है कि NCTE की अधिसूचना डेट 30 जुलाई 2011 और उसके बाद 2014 और 2018 में संशोधन हुआ। में स्पष्ट है कि PGT पद के लिए बीएड की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष या 2 वर्ष दोनों मान्य है। समय के अनुसार बदली हुई स्कीम है यह चीज़। दूसरा, अगर आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड की डिग्री है तो उसे अमान्य ठहराना NCTE के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। दूसरा पॉइंट हमें रखना होगा कि विज्ञापन और नियमावली में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाना। JSSC द्वारा जारी विज्ञापन में यदि यह स्पष्ट नहीं है कि केवल 4 वर्षीय बीएड या इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड ही मान्य होगा तो उम्मीदवारों को बाहर करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। पूर्व में भी 2 वर्षीय बीएड धारकों की नियुक्तियां होती रही हैं। ऐसे में यह भेदपूर्ण कार्रवाई मानी जा सकती है। साथियों, तीसरा पॉइंट है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। यदि 2 वर्षीय बीएड धारकों को बाहर किया गया जबकि अन्य राज्यों में या पहले की भर्ती में उन्हें पात्र माना गया तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर का उल्लंघन है। चौथा पॉइंट, वैध डिग्री को अमान्य ठहराना JSSC का यह मनमाना निर्णय है। 2 वर्षीय बीएड UGC व NCTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे अमान्य घोषित करना यह मनमाना और अवैध है। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों का हवाला देना होगा। सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न न्यायालयों ने कई बार कहा है कि यदि अभ्यर्थी के पास वैध शैक्षणिक योग्यता है तो उसे प्रक्रिया से बाहर करना अनुचित होगा। आप इसमें 3 केस का भी जिक्र कर सकते हैं। अविनाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा कुमारी श्रद्धा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और तीसरा NCTE बनाम अन्य में लिए गए निर्णय। इन तीनों केस के बारे में आप अच्छे से देख लेंगे। छठा पॉइंट है लेजिस्टिमेट एक्सपेक्शन का सिद्धांत। यह कहता है कि जब अभ्यर्थियों ने वैध 2 वर्षीय बीएड पूरी करके फॉर्म भरा है तो उन्हें और एडमिट कार्ड उन्हें मिला है तो अंतिम चरण में बाहर करना उम्मीदों को धोखा देना है, जो कि कानून में लेजिस्टिमेट एक्सपेक्शन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। साथियों, हाई कोर्ट में हमारी यह मांग होनी चाहिए कि 2 वर्षीय बीएड को मान्यता दी जाए यदि वह मान्यता प्राप्त संस्थान से हैं तो। दूसरा,
ऐसे सभी अभ्यर्थियों को पुनः प्रक्रिया में शामिल किया जाए जिन्हें नोटिस दे करके बाहर कर दिया गया है। तीसरा, यदि दस्तावेज सत्यापन से बाहर किया गया है तो पूरी बहाली को रद्द किया जाए। और अंतिम मेरा यही मांग होना चाहिए कि जब तक निर्णय न हो तब तक फाइनल मेरिट लिस्ट पर रोक लगाई जाए। साथियों, इन तमाम बातों को हमें हाई कोर्ट में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से जेएसएससी मनमानी कर रहा है ये गलत है और यह भेदभावपूर्ण नीति यहाँ नहीं चलेगा। धन्यवाद।